नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम उन ग्रहों के बारे में जिन ग्रहों को ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अभी जो फिलहाल चर्चा का विषय बना है, जो नासा के प्रमुख हैं, एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कह दिया गया कि भैया जो आपका प्लूटो है इसे ग्रहों की श्रेणी में रखना चाहिए, जिसके बाद पूरी दुनिया में यह चर्चा का विषय बन गया कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। खैर, क्या है पूरा मामला, आइए आपको डिटेल से समझाते हैं। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको बता दें कि भारतीय जो परंपरा है, सनातन धर्म है, उसमें 9 ग्रहों की पूजा की जाती है। जब भी किसी भी प्रकार की धार्मिक पूजन व्यवस्था होती है तो उसमें 9 ग्रह की पूजा की जाती है। पहले 9 ग्रह भी साइंस के द्वारा मान्यता प्राप्त थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को यह कह दिया गया कि ये जो ग्रह होते हैं इनके मानक को कंप्लीट नहीं कर रहा है, और जिसके बाद इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। इसी पे हम पूरा डिटेल में चर्चा लेकर आगे बढ़ेंगे। अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख हैं जारेड आइजैक मैन। आपको बता दें कि वे इस विचार के पक्ष में है कि प्लूटो को फिर से ग्रह माना जाए। ऐसा कब हुआ? 28 अप्रैल को अमेरिकी सीनेट की समिति के सामने सुनवाई के दौरान प्लूटो को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्लूटो को फिर से ग्रह बना देना चाहिए। नासा के प्रमुख जारेड आइजैक मैन के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में चर्चा तेजी से पकड़ ली। प्लूटो को ग्रह बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इसके मानक हैं उनको लेकर बहुत सारे जो साइंस के जानकार हैं वो पक्ष में है और बहुत सारे विपक्ष में हैं। जारेड आइजैक के मुताबिक नासा इस विषय पर कुछ शोध पत्र भी तैयार कर रहा है। इन शोध पत्रों को वैज्ञानिकों तक पहुंचाया जाएगा। नासा चीफ के बयान के बाद प्लूटो को लेकर चर्चा इस प्रकार शुरू हुई तो विशेषज्ञ ये कहने लगे कि प्लूटो का दर्जा बदलना इतना आसान नहीं है। इसका अंतिम फैसला अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU के द्वारा ही होगा। ये वही संस्था है जो अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और खगोलीय पिंडों की आधिकारिक परिभाषा तय करती है। आपको बता दें कि साल 2006 में इसी IAU अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह घोषित किया था। तमाम लोग IAU के इस फैसले से सहमत नहीं थे। हालांकि वैज्ञानिक समुदायों का एक हिस्सा ऐसा था जो इसे सही भी मानता था, क्योंकि प्लूटो ग्रह होने की वो शर्तें पूरी नहीं कर पा रहा था। अब इसे फिर से ग्रह घोषित करने की मांग उठी है तो वो लोग काफी रोमांचित हो उठे हैं, काफी एक्साइटेड हैं, जो चाहते थे कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी में रखा जाए। IAU के प्रवक्ता हैं रामास्वामी वेणुगोपाल। उनका कहना है कि लोगों को लगता है कि प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा देना उसका डिमोशन करना है, लेकिन यह सही नहीं है। इनके अनुसार प्लूटो वास्तव में बौने ग्रहों में एक नए वर्ग के खगोलीय पिंडों का प्रमुख उदाहरण बन गया है। प्लूटो के अलावा एरिस, सेरेस, हाउमिया, माके भी बौने ग्रह हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर हम देखें तो अंतरिक्ष में प्लूटो की खोज 1930 में खगोल शास्त्री क्लाइड टाम्बा ने की थी। इसका नाम यूनानी पौराणिक कथाओं के पाताल लोक के देवता प्लूटो के नाम पर रख दिया गया। काफी लंबे समय तक इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जा रहा था, लेकिन 2006 में इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के जो नियम हैं, अगर उनके अनुसार हम देखें तो यह पूरा मामला निकल के सामने आया। पहली शर्त होती है कि वह सूर्य की परिक्रमा करे। दूसरा, आकार में पर्याप्त बड़ा हो ताकि गोल आकार ले सके। और तीसरी शर्त होती है कि अंतरिक्ष में मौजूद कोई भी पिंड अपनी कक्षा के आसपास मौजूद मलबे को साफ कर सके। प्लूटो के बारे में बताया जाता है कि प्लूटो पहली और दूसरी शर्तों को पूरा कर लेता है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता है और आकार में काफी बड़ा भी है। लेकिन तीसरी शर्त जो है कि अपनी कक्षा के आसपास मौजूद मलबे को साफ करे, ऐसा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये शर्त पूरी नहीं करता है और इसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि प्लूटो को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। प्लूटो के बारे में कहा जाता है कि यह एक ग्रह ही नहीं, यह हमारे सौर मंडल के निर्माण के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। आपको बता दें कि पिछली शताब्दी की अगर हम घटनाओं को देखें तो हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, जैसा कि हम शुरुआत में सब जानते थे। बचपन में 9 ग्रह के बारे में हमने पढ़ा था, क्योंकि 2006 से पहले तो 9 ग्रह ही हमारी किताबों में थी। 1930 में इसके अस्तित्व की खोज के बाद प्लूटो ने सौर मंडल के ग्रहों में से एक के रूप में दशकों तक विशेष दर्जा भी प्राप्त किया रखा। बौना ग्रह इसे कह दिया गया और
ये बदलाव एक बड़ा बदलाव था। बौना शब्द जब इसके साथ जुड़ा तो ये कोई आम बात नहीं थी। न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के कम्प्यूटेशनल खगोल भौतिक विज्ञानी व्लादिमीर लाइरा कहते हैं कि ग्रह और बौना ग्रह सुनने में एक जैसे लगते हैं। बौने ग्रह की तुलना ग्रह से करना वैसा ही है जैसे अनानास को सेब की एक किस्म कहना, यानी वास्तव में ये दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। प्राग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 2006 की बैठक में 10,000 से अधिक वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले 424 सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि हमारे सौर मंडल में ग्रह शब्द का वास्तव में क्या अर्थ होगा। यह निर्णय 2000 के दशक की शुरुआत में प्लूटो के आकार की कई वस्तुओं एरिस सेडेना क्वाओर की खोज के कारण लिया गया था। जल्द ही एक बहस छिड़ गई, क्या इन सभी नई खोजी गई वस्तुओं को ग्रह कहना अनिवार्य है, यानी कि जितनी भी चीजें थी उन्हें क्या हम ग्रह मान लें। तो ग्रह मानते तो बहुत सारे ग्रहों की संख्या बढ़ती। यह पहली बार नहीं था जब इस तरह की बहस हुई। 1800 के दशक की शुरुआत में सेरेस की खोज ने वैज्ञानिकों के बीच बहस को जन्म दिया था। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पेटी में मौजूद सबसे बड़ा ज्ञात पिंड सेरेस है। वास्तव में सेरेस क्षुद्र ग्रह पेटी के कुल द्रव्यमान का 25% हिस्सा है। फिर भी सेरेस एक बौना ग्रह बना हुआ है। शायद यह उचित ही है क्योंकि प्लूटो को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। प्लूटो सेरेस से 14 गुना बड़ा है। सेरेस और प्लूटो दोनों को यह पदनाम इसलिए दिया गया क्योंकि वे 2006 में IAU की बैठक में ग्रह होने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हमारे सौर मंडल में किसी वस्तु को ग्रह माने जाने के लिए कई शर्तें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्य की परिक्रमा करना, विशाल हो कि लगभग गोलाकार दिखे और इसकी कक्षा के आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, यानी कि इसका मूल रूप से मतलब यह है कि यह क्षुद्र ग्रहों या चट्टानों या बर्फ के टुकड़ों के समूह के पास स्थित नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि एरिजोना के निवासियों के लिए यह सारी तकनीकी बातें निरर्थक प्रतीत होती हैं। अप्रैल 2024 में एरिजोना की गवर्नर केटी हॉब्स ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत प्लूटो को राज्य का आधिकारिक ग्रह घोषित किया गया। इसको ध्यान रखिएगा कि 2024 में एरिजोना की गवर्नर केटी हॉब्स ने एक विधेयक पास किया और जिसके बाद इसे ग्रह घोषित कर दिया गया, राज्य का आधिकारिक ग्रह घोषित किया गया। कुछ ग्रह वैज्ञानिकों के लिए यह एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ ग्रह वैज्ञानिक ग्रह की परिभाषा को भी विज्ञान पर अधिक केंद्रित करने का सुझाव देते हैं। प्लूटो ग्रह हो या न हो, ग्रहों के निर्माण की प्रक्रिया को समझने में यह एक उपयोगी ग्रह हो जाता है। ग्रहों के निर्माण का अध्ययन करने वाली एक वैज्ञानिक के रूप में प्लूटो एक ईंट की तरह है जो इस संरचना को समझने में मदद करती है। ये बात लायरा कहते हैं। प्लूटो और 8 ग्रहों के लिए यह प्रक्रिया अंतरिक्ष में गैस और धूल के बादलों से शुरू होती है। लायरा कहती हैं कि जब धूल किसी तारे की परिक्रमा कर रही है, गैस की डिस्क में प्रवेश करती है तो एक प्रकार का जमाव होता है। यह जमाव धूल के बड़े बड़े कण बनाता है, कुछ ऐसे ही जैसे अगर आप अपना कमरा नियमित रूप से साफ नहीं करते हैं तो धूल के गुच्छे जमा हो जाते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप अपना कमरा 10 मिलियन वर्षों तक साफ नहीं करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जैसे बल डिस्क के अंदर मौजूद पदार्थ को उन कणों को केंद्रित करने और क्षुद्र ग्रहों, बौने आकार के ग्रहों और अंततः एक ग्रह का निर्माण करने का कारण बन जाते हैं। जो खगोल शास्त्री होते हैं वो इन्हें प्लेनेट सिमल्स कहते हैं, जो ग्रह और इन्फिनिटेसिमल का मिला जुला शब्द है। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि ये किसी ग्रह के बहुत छोटे हिस्से हैं, या जैसा कि लायरा इन्हें कहना पसंद करती हैं, ग्रहों के निर्माण खंड होता है। यदि डिस्क ठंडी हो और अपने तारों से इतनी दूर हो कि पानी जम सके तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े धूल के साथ मिलकर विशाल ग्रहों के केंद्र बन सकते हैं। ये ठंडे क्षेत्र गैस के अणुओं की गति को इतना धीमा कर देते हैं कि वे अंदर समा जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैस के विशाल ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। प्लूटो की जटिल भूविज्ञान हमें प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में बहुत कुछ बताती है। प्लूटो की सतह का दस्तावेजीकरण नासा के न्यू होराइजन्स मिशन द्वारा किया गया था, जो 2015 में इसके पास से गुजरा था। इसने बर्फीले पहाड़ों, बर्फ उगने वाले ज्वालामुखियों और बौने ग्रह की सतह पर एक विशाल हृदय के आकार की आकृति का पता लगाया। उस आकृति के ऊपरी बाएं भाग में स्पुतनिक प्लानिटिया है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें एक विशाल भूमिगत महासागर हो सकता है। सतह पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस महासागर में नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का मिश्रण होगा।
लेकिन कुइपर बेल्ट में प्लूटो की कक्षा के आसपास के छोटे पिंडों में यह मिश्रण नहीं पाया जाता है। इससे वैज्ञानिकों को लगता है कि प्लूटो का निर्माण कहीं और हुआ था और यह सौर मंडल के निर्माण की उनकी समझ में एक नया आयाम जोड़ता है। इन संबंधों को देखते हुए लायरा भूभौतिकीय ग्रह परिभाषा के पक्ष में। उनका कहना है कि सौर मंडल में ग्रहों को केवल 8 तक सीमित रखने के बजाय हम सभी बौने ग्रहों और यहाँ तक कि उन चंद्रमाओं को भी शामिल कर सकते हैं। बच्चे इन सभी नए ग्रहों को कैसे याद करें? तो वह इस सवाल के जवाब में ये कहती हैं कि क्या आप मुझे अमेरिकी महिला फुटबॉल टीम की प्लेइंग 11 बता सकते हैं? हम में से कई लोगों को के लिए इसका जवाब नहीं है। उनका यही कहना है कि सिर्फ इसलिए कि आप सभी खिलाड़ियों या इस पुनर्वर्गीकरण के अंतर्गत आने वाले ग्रहों के नाम नहीं बता सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे कम महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इसका मतलब पृथ्वी के लिए एक दिलचस्प अपडेट ये होगा कि जिस तरह बाइनरी तारे होते हैं उसी तरह पृथ्वी और उसके चंद्रमा को भी हम बाइनरी ग्रह प्रणाली में भी मान सकते हैं। यानी कि कई प्रकार की व्यवस्थाएं, कई प्रकार की चीजें निकल के सामने आ रही हैं और कुछ हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी आपके साथ लेने की कोशिश किया जिससे आप चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ सकें। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है जितना समझना होना जरूरी है। प्लूटो को सौरमंडल के 9वें ग्रह की श्रेणी से हटाने के बाद खगोल शास्त्रियों ने उस जैसे कई ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी बनाई। इन नई श्रेणियों का नाम दिया गया है प्लूटाइड। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बेहद जरूरी हो सकती हैं और प्लूटो यदि फिर से ग्रह बनता है तो ये 9 ग्रहों की संख्या में फिर से आ जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल 8 ग्रह ही हैं और सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे दूर भी हो जाता है। चलो अपने हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।